हमारे को हथकड़ी लगा के पैरों में बेड़ियां लगा के तो बांध के लेके आए थे। मैं ये चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी भी ये सीखें हमसे कि सरकार कैसे चलाई जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर उन्होंने आईना दिखाया है तो मैं मानती हूँ वो भारत के स्पोक्स पर्सन बनकर आईना दिखाया है। मैं इधर से यूके गया था पहले। कितने समय पहले? मैं 2.5 साल पहले गया था, तो उधर से फिर मैं यूरोप गया। यूरोप से फिर मैं डोंकी के रास्ते एजेंट से तो मेरी बाई एयर की बात हुई थी, बाई एयर भेजूंगा, तो पर मैं डोंकी रास्ते उसने डाल दिया मेरे को। कितने पैसे ले? मेरा इधर से लेके अमेरिका तक 40+ लग गया है। कैसा सफर रहा था ये आपके बाहर जाने में? सफर तो इतना कोई अच्छा सफर नहीं था रहा। जंगलों के रास्ते जाना पड़ा मेरे को, बहुत मुश्किल, दिक्कत परेशानी बहुत आई। सबसे पहले कहाँ गए थे आप? मैं इंग्लैंड ही गया था पहले। इंग्लैंड? कितना टाइम इंग्लैंड में? मैं 2 साल रहा हूँ इंग्लैंड। उसके बाद मैं यूरोप चला गया था, स्पेन चला गया था। तो जो एजेंट था, कैसे मुलाकात हुई? क्या कहा था उसने, कैसे वहाँ पे जाना है? मैंने ऐसे फेसबुक से नंबर निकाला था एजेंट का, तो फिर ऐसे बात हुई मेरी। यहाँ से गए क्यों थे पंजाब छोड़कर? वही अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गया था। तो अमेरिका में कब पहुँचे थे? अमेरिका में मैं 24 जनवरी को पहुंचा था 2025 में। तो कितने दिन वहाँ पे रहे? मैं उधर 11 दिन रहा हूँ। तो कैसे पकड़े गए? जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उधर बॉर्डर पेट्रोलियम उधर खड़ी होती है, उसी टाइम हमारे को पकड़ लेते। जब आप पकड़े गए तब आपको मालूम पता था कि ये मुझे वापस भेज देंगे? नहीं, उसी टाइम तो नहीं पता था, कभी सुना भी नहीं था कि इतनी जल्दी वापस भेज देंगे, पर ये हमारे साथ तो पहले चांस हुआ लगा। हालात कैसे थे हालात पकड़े गए आप? हालात तो आपको मालूम ही कैसे होने। जब आपको यहाँ भेजा गया तो किस हालात में यहाँ पे लेके आया? हमारे को हथकड़ी लगा के पैरों में बेड़ियां लगा के तो बांध के लेके आए थे। कुछ खाने को दिया जाए? खाने को तो बस जैसे बिस्कुट वगैरह, ब्रेड वगैरह यही देते थे। और भी लोगों को जानते हैं आप वहाँ पे जो गए हुए हैं? नहीं, उनको किसी को मैं नहीं जानता। अगर ट्रंप की सरकार बदलती है वहाँ पे, आप दोबारा वहाँ जाना चाहोगे? नहीं, अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं, पैसा ही नहीं है जाने के लिए, पर मैं सोचेगा भी नहीं अभी जाने के लिए उधर। क्या कहना चाहोगे सरकार को मैं तो यही कहना चाहूँगा फिर इधर ही कोई हमारे को रोजगार दिया जाए, और जो हमारा इतना पैसा लगा है, कोई ना कोई सरकार को हमारी सहायता करनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी भी ये सीखें हमसे कि सरकार कैसे चलाई जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अमेरिका से हथकड़ी बांध के हमारे लोगों को वापस भेजा जा रहा है। याद करिए, दिसंबर 2013 में हमारी एक डिप्लोमेट के खिलाफ यही किया था, देवयानी खोबरागाड़े के। देखिए हमने क्या उस वक्त कदम उठाए थे, अमेरिका को हमने आंखें दिखाई थी। आज की सरकार चुप है, ये देखकर अफसोस होता है। गृह मंत्री अमित शाह जी से क्या उनका वो जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट दिल्ली में लैंड करेगा, क्या उनका स्वागत करने जाएंगे? क्योंकि आज उनकी आर्थिक नीतियों की वजह से, हमारी नाकामयाबी की वजह से वो लोग बेचारे मजबूर हो गए इलीगल इमिग्रेंट्स बनने के लिए। आज कोई देशवासी मजबूर ना हो इलीगली बॉर्डर्स क्रॉस करने के लिए और इस तरीके से उनको वापस भेजने के लिए। थोड़ा गिरेबान में आप केंद्र सरकार को अपने आप को झांकना पड़ेगा कि आपकी आर्थिक नीतियों की वजह से जो बेरोजगारी बढ़ी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे देशों में जाते हैं, पर कैपिटा इनकम में सुधार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग मजबूर होते हैं दूसरे देशों में जाने के लिए, जिनकी जिंदगी में किसी तरीके का सुधार नहीं आया, इसलिए वो मजबूर होते हैं दूसरे देशों में जाने के लिए। क्या आप उसको मानेंगे और क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? मैं ये उन सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहती हूँ जिन्होंने अपने ही देशवासियों को झोंक दिया इस तरीके के कार्यों की वजह से। ना हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रख पाए, ना हमारी आर्थिक नीतियों को सुरक्षित रख पाए। और बेरोजगारी की अगर बात करें तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, क्योंकि ये जो रोजगार है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग अगर कोलैप्स हो रही है तो वो नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं जॉब्स। अगर उन्होंने आईना दिखाया है तो मैं मानती हूँ वो भारत के स्पोक्स पर्सन बनकर आईना दिखाया है। चाइनीज प्रवक्ता तो वो हैं
जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर कर अपनी जो नाकामयाबी है उसको छुपाने का, उस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं।